गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। इमेजिन करो मुंबई की सुबह, जहाँ लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हॉर्न है, केओस है, गर्मी है, और उस गर्मी के बीच रेड लाइट के पास एक फकीर बैठा है, एक बेगर बैठा है जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, आंखें थकी हुई है, और उसके हाथ में एक कटोरी है, जो कटोरी वो लेके जाके अलग अलग लोगों से भीख मांग रहा है। ये जो बेगर था, उसे भीख मांगने मजा नहीं आता था, बट वो हमेशा मांगता रहता था। और जब कोई उसे पैसा नहीं देता तो कई बार वो चिढ़ता, क्योंकि कई बार लोग उस पर गुस्सा करते। कुछ लोग थोड़े बहुत सिक्के दे देते उसे, कुछ लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं, कुछ लोग उसे गाली देते, कुछ लोग धक्का भी देते। और ये सारी चीजों से वो अपनी लाइफ में परेशान था, सैड था। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठा था, तभी वापस से उसे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज दिखी। ये वही मर्सिडीज थी जो उसे हर कुछ दिन में बार बार दिखती थी। उसे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार उसने वो मर्सिडीज देखी थी, और वो देखते ही उसे लगा था कि यार, इसके अंदर जो अमीर सेठ है, मैं उससे पैसे मांगूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब वो उस ब्लैक मर्सिडीज को देख के कुछ बुरा भला बोल ही रहा था, तभी उसके बाजू में जो आदमी था, जो दूसरा फकीर था, उसने उससे पूछ लिया कि क्यों तुम इस गाड़ी को देख के कई बार गुस्सा करते हो। तब वो फकीर ने उसे बताया कि तुझे पता है, पहली बार जब मैंने इस गाड़ी को देखा था तो मुझे लगा था कि यार, इसमें जो सेठ आदमी है, मैं उसके पास जाके पैसे मांगूंगा तो वो मुझे बहुत पैसे देगा। लेकिन मैंने उसके पास कई बार जाके खटखटाया, उससे भीख मांगी, पर उसने मुझे आज तक 1 रुपए नहीं दिए। कंजूस आदमी। क्या फायदा इतना अमीर होके जब वो मेरे जैसे गरीब की मदद तक नहीं कर सकता। ना दूसरों से उसे पता चला था कि ये जो अमीर आदमी था, उसका नाम था डॉक्टर बुक, जो वैसे तो रियल डॉक्टर नहीं था, बट क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़ी थी, इसीलिए लोग उसे बहुत समझदार समझते थे। उसके पास बहुत सारी विजडम था, ज्ञान था, बट इतने ज्ञान होने के बाद भी उसने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। और ये चीज की वजह से मुझे उससे चिढ़ होती है ना। वो ये सारी बातें अपने बाजू वाले भिखारी को बता ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि इतने टाइम में पहली बार वो कार की कांच खुलती है, और वहां पे बाजू में एक मूंगफली बेचने वाला होता है। वो कार वाला बिजनेसमैन, वो उस मूंगफली वाले को बुलाता है, उससे मूंगफली खरीदता है, और उसे एक बड़ी नोट देता है पैसे की। उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं, तो वो उस मूंगफली वाले को छुट्टे खुद ही रख लेने बोलता है। और ये देखने के बाद वो जो गरीब आदमी होता है, उसे लगता है कि यार, आज शायद मुझे पैसा मिल सकता है। वो कटोरी लेके जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, आप इतने अमीर हो फिर भी मुझे कभी कुछ पैसे क्यों नहीं देते? आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तब वो बिजनेसमैन उसकी तरफ देखता है और एक थोड़े से सख्त लहजे में उससे बोलता है, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम सिर्फ दूसरों से लेना जानते हो? क्या कभी आज तक तुमने दूसरों को कुछ दिया है? ना ये चीज सुनने के बाद वो जो फकीर होता है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो भीख मांग रहा होता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला होता है। या तो उसको भगा दिया, या तो पैसे दे दिए, या तो माफ करो बोला, बट किसी ने भी ये नहीं कहा। ये चीज उसको शॉक कर देती है। तब वो रिप्लाई में बोलता है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मेरी तो खुद जिंदगी मांग मांग के चल रही है। तब जो बिजनेसमैन होता है वो